वेलकम एंड नमस्ते, सुप्रभात, जय बद्री विशाल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आजकल मैं लगभग 1 महीने से घर में थी और घर का काम निपट चुका है अब, और आज मैं जा रही हूँ श्रीनगर। तो अभी यहाँ पर गाड़ी का वेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर गाड़ी भी मिल चुकी है और भैया हमारे ही इधर के हैं। तो भैया कह रहे मैं आपको जानता हूँ, पर मैं नहीं जानती हूँ भैया को। और यहाँ पर मिल गई है मुझे मेरी देवरानी और प्रिया। अच्छा हो गया भाई, अब हम सारे यहाँ से सब लोग श्रीनगर जाएंगे और मोमो खा रहे हैं यहाँ पर। तो श्रीनगर तक हम साथ साथ चलेंगे। मेरी देवरानी भी श्रीनगर ही। चलो गाइस, चाय पी लो गाइस, चाय पी लो। और जाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने घर में क्या क्या काम करा है। तो यहाँ पर हमारे घर के नज़दीक ही है। अभी हम सुबह के टाइम पे यहाँ पर आ रखे हैं घास काटने के लिए। यहाँ हमारी इतनी सारी खाद खत्म हो गई। ये देखो, अब मेरी मम्मी इसको कंडी में उधर खेतों की तरफ लेके जाएगी, जहाँ पे मेरी मम्मी ने सगोड़े बना रखे हैं। मेरी मम्मी लेके जा रही है। इधर वो रखी है राय, इधर अभी मूली और मटर। तो थोड़ी सी क्यारियों में गोबर डालने के बाद मैं चली गई हूँ घास लेने के लिए। और इधर मैंने घास सुखा के रखी थी, तो उसको लेने जा रही हूँ। और देखिए ऐसे लाते हैं हमारे इधर घास। और आज है लक्ष्मी पूजा, तो गांव की समस्त औरतें चली गई हैं झूमेला खेलने लक्ष्मी नारायण मंदिर में। तो कुछ दिन बाद हमारे गांव में भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, तो हम सभी चले गए हैं रास्ते की सफाई करने के लिए। और इधर हम लोग कर रहे हैं रास्ते की सफाई, सभी लोग आए हुए हैं। तो आज गांव के दीदी लोग सभी मेरे साथ मदद में आ गए हैं घास काटने के लिए। अभी मेरा काफ़ी घास बचा हुआ था काटने के लिए, तो दीदी लोग आ गए हैं सब। और देखिए भाई, सभी आ रखे हैं मेरे साथ घास काटने के लिए। और जहाँ हम घास काट रहे हैं यहाँ का नाम है मटगड़ा। यहाँ लोग शायद पहले लाल मिट्टी खोदते थे, अब भी खोदते हैं, इसीलिए शायद यहाँ का नाम मटगड़ा पड़ा होगा। एक जगह का काट के घास हमने ख़त्म कर दी है और अब चले गए हैं हम दूसरे खेत में घास काटने के लिए। तो इधर भी आज ख़त्म हो जाएगा शाम तक। और हम दिन में ही आए 2 बजे, तो शाम तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आज इतना ही घास बचा हुआ था। और शाम के टाइम पे मैं चली गई हूँ दीदी लोगों के घर। तो भाई दीदी बोली मेरे को थकान लगी है और छाछ बनानी है, तो मैंने कहा मैं बना लेती हूँ। तो मैं बना रही हूँ दीदी के घर पे छाछ, संजना लोगों के घर पे। और फिर अगले दिन मैं चली गई थी सुबह घास काटने के लिए। तो कुछ घास काट के मैंने वहीं रखी है, और जो कल की घास काट रखी थी वो सूख गई थी, तो उसको लेके मैं घर आ रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है दिन के 2 बज गए और अब आ रही हूँ भाई मैं घर। तो हमारे गांव से कुछ ही दूर 2-3 किलोमीटर ऊपर एक गांव है कंडेरी। तो वहाँ वालों का हमको निमंत्रण आ रखा था महिला मंगल दल के लिए। वहाँ हो रहा है पांडव नृत्य। तो आज हम सभी जा रहे हैं महिला मंगल दल की समस्त महिला मंडली पांडव नृत्य देखने कंडेरी गाँव में। तो पैदल जा रहे हैं भाई घर से, और बहुत दूर है। अब हम रोड में पहुंच चुके हैं लगभग 2.5 किलोमीटर चलने के बाद, और पहुंच गए हैं हम कंडेरी के पास ही। यहीं पर से कुछ ही दूर है और जा रहे हैं हम पांडव नृत्य देखने।
तो मैंने आपको बताया था कुछ दिन बाद हमारे गांव में भागवत कथा है, तो आज लकड़ियाँ फाड़ी और हम चले गए हैं लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल। लकड़ी फाड़ रहे हैं जंगल इधर और है लकड़ियाँ गए हैं और हम सब जा रहे हैं लकड़ी लेने के लिए। रोड से भी काफ़ी दूर है भाई, ऊपर चढ़ाई में जाना है और यहाँ से ला रहे हैं हम सब लोग लकड़ी। सास बोल मैं हरा हरा ले जाऊंगी। हाँ, अब बहू बोल रही बाहू सूखा ले जा रही, सास हरा। भारी होता है। बाप रे, भारी भी हो रहा। नहीं आपने इसका मतलब खूब घी दूध खा रखा घी दूध खूब जमाने में है। जमाने में और ससुर जी ने आपको खूब काजू बादाम खिला रखे। हमने मोमो कुछ नहीं खाया। काजू बादाम खाए होंगे खाए तो दादा ने आपको। और यहाँ पर देखिए भाई 90 साल की दादी और इतना बड़ा भार घास कला रही है, बाप रे। और मैंने बोला भारी नहीं हो रहा, तो कह रहे नहीं हो रहा भारी की। तो मैं भी आ गई हूँ घास लेके और मैं चली गई थी सुबह। जब दादी घास लेके घर आ रही थी तो मैं तब जा रही थी भाई घास लेने, और दादी कह रही थी मैं सुबह चली गई थी और तू आप क्यों जा रही है धूप में। तो भाई मैंने घर का काम करा पहले और फिर गई मैं घास लेने। और आज हम सुबह सुबह चले गए हैं लाल मिट्टी लेने के लिए। और भाई लाल मिट्टी लेने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है, लगभग 3 किलोमीटर। और ये है मैडम दीदी और मैं और मेरी देवरानी मीना। तो हम तीनों ही चले गए हैं मिट्टी लेने के लिए। और यहाँ पर ये 2 खोद रहे हैं मिट्टी और मेरे को तो बहुत थकान लग गई है भाई, और मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर और मैं बना रही हूँ वीडियो। और ये दोनों खोद रहे हैं मिट्टी। तो यहाँ पर सड़क भी यहीं पे है, तो मैं बोल रही हूँ दीदी लोगों को मेरे को कोई गाड़ी मिलेगी तो भाई मैं तो गाड़ी में चली जाऊँगी। मेरे बस की नहीं है अब मिट्टी का थैला ले जाना। तो दीदी लोग कह रहे हैं तो जा ले। मैंने कहा मैं देखती हूँ भाई कोई गाड़ी वाला कोई भी आ जाए बाइक वाला तो मैं चली जाऊँगी, लेकिन कोई गाड़ी नहीं आ रही है अभी। तो हमारे गांव में आज से भागवत कथा शुरू हो गई है, तो हम जा रहे हैं कलश यात्रा में और सभी लोग तैयार हो गए हैं और पहुंच गए हैं हम धारे पे जहां हमने कलश यात्रा के लिए जाना है। दीवाना हो गया एक तो तेरे भोग 56 दूसरा माखन धरा तीसरा खिचड़ी का खाना दिल दीवाना हो गया सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण। और आज है छोटी दिवाली, तो दीदी ने कहा भाई चल गायों को पींडा खिलाने के लिए। तो मैं भी चली गई हूँ दीदी लोगों के वहाँ। और ये हैं हमारे ससुर जी। ससुर जी फौज से रिटायर हैं। उन्होंने अपना आधा से ज़्यादा जीवन देश को समर्पित किया है। और यहाँ पर भाई संजना आ रखी है कि चाची पकौड़ी खाने चलो। तो संजना ने मस्त पकौड़ी बना रखी है दाल की और आलू की। तो मैं पहुँच चुकी हूँ श्रीनगर। मैं पहुँची यहाँ 4 बजे। तो भाई गाड़ी में आज बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई और अब पहुँची हूँ मैं सुबह से।